च्यवनप्राश घर पे आपके बच्चों के लिए आप कैसे बना सकते हो। च्यवनप्राश हम लोग बच्चों को कब से दे सकते हैं, कितने क्वांटिटी में दे सकते हैं और हार्डली 4 इजी इंग्रेडिएंट्स यूज करके आप लोग च्यवनप्राश घर पे कैसे बना सकते हो, ये हम लोग जानेंगे आज के पर्टिकुलर रेसिपी वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। हर मंडे और थर्सडे हम लोग आपके लिए नया रेसिपी लेके आ रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स रेसिपीज, हीलिंग रेसिपीज जो बच्चों के लिए बहुत कमाल का रोल प्ले करती है। बाय द वे, च्यवनप्राश क्यों खाया जाता है पहले समझ लो। च्यवनप्राश में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हम लोगों ने यूज किया है, इट्स आंवला और गूसबेरी। आंवला ये अकेला ऐसा विटामिन सी का सोर्स है जो किसी भी फॉर्म में आप ले लो उसका विटामिन सी लॉस नहीं होता है, बिकॉज उसमें विटामिन सी का क्वांटिटी इतना ज़्यादा रिच सोर्स है वो विटामिन सी का कि आप लोग किसी भी फॉर्म में लो उसका विटामिन सी लूज नहीं होगा। विटामिन सी आपके बॉडी का इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम फ्रूट नहीं खाते या मुझे खट्टे फ्रूट पसंद नहीं है। आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हो, विटामिन सी आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट है। मैं आयरन बहुत सारा लेता हूँ, अगर आपके उसके साथ विटामिन सी नहीं ले रहे हो तो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। मैं कैल्शियम है ना, दूध दही चीज़ पनीर सब बहुत अच्छे से खाता हूँ, आप उसके साथ विटामिन सी ले रहे हो तो उसका मतलब है, अदरवाइज वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। आप यहाँ से खा रहे हो उधर से निकल जाएगा। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो विटामिन सी आपके दूध का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपके बच्चे को दे रहे हो तो विटामिन सी बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा किसी बीमारी से रिकवर हो रहा है, जैसे बच्चा बुखार से रिकवर हो रहा है या बच्चा सर्दी खांसी से रिकवर हो रहा है, तो इनफैक्ट सर्दी खांसी का रिकवरी, बुखार से रिकवरी में भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू कि विटामिन सी बच्चों की डाइट में रहे। आज के रेसिपी के एंड में हम लोग जानेंगे कि विटामिन सी के कौन से सोर्सेस है और उसको कौन से फॉर्म में बच्चों को दे सकते हो ताकि बच्चे का इम्यूनिटी और रिकवरी दोनों भी बहुत फास्ट हो सके। अब जानते हैं अभी के रेसिपी में एक इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिया, हम लोगों ने गूसबेरी यूज किया है। दूसरा इंग्रेडिएंट है तुलसी के पत्ते। वाह, तुलसी इज बेसिल और तुलसी एकदम सेम नहीं है बट बिलोंग टू द सेम फैमिली। ये एक हर्ब के तौर पे, एक आयुर्वेदिक औषधि मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे भी यूज होता है। कई सारे घरों में हम लोग घर में काढ़ा बनाने के लिए, सर्दी खांसी से फाइट करने के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए तुलसी यूज किया जाता है। कई बार डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज में तुलसी का यूज़ किया जाता है। एट द सेम टाइम अगर कोई इन्फेक्शन है बॉडी में तो उसके साथ फाइट करने के लिए हल्दी तुलसी का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। सो तुलसी इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट वंडर हर्ब। तो हम लोगों ने इसमें तुलसी यूज़ किया हुआ है, प्लीज़ फ्रेश पत्ते यूज़ करो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दैट वी हैव यूज्ड इज डेट्स। डेट्स मतलब हम लोगों ने गीले डेट्स यूज़ किए हुए, वेरी 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 गुड सोर्स ऑफ आयरन। अभी आप लोग सोचो, गूसबेरी विटामिन सी, डेट्स आयरन, ये आयरन को एब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन सी लगता है, तो ये क्या कमाल का हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करेगा। आयरन और हीमोग्लोबिन बस इतना ही हम लोगों को पता है, बट आयरन के बाकी बहुत सारे फंक्शंस है आपकी बॉडी में। बहुत जल्दी थकान ना लगना, इनफैक्ट अटेंशन किसी इंसान का बहुत अच्छे से रहना। जो पेरेंट्स बोलती है मेरा बच्चा एक जगह पे बैठता ही नहीं है, चेक फॉर जिंक डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी। मेरे बच्चे के ना बहुत बाल झड़ रहे हैं, चेक इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। शायद मेरा बच्चा कोई चीज़ को याद नहीं रख पाता है, अगेन चेक फॉर द आयरन डेफिशिएंसी। सो हम लोगों ने इसके फायदे ही पता नहीं। तो डेट्स या खजूर आयरन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली वो जब ये कॉम्बिनेशन में आंवले के साथ। एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट इज जैगरी या गुड़। सो इसमें स्वीट्स के तौर पे जैगरी डाला हुआ है। सो आप लोग ये च्यवनप्राश बच्चे को राइट फ्रॉम 6th मंथ चटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा जितना भी बड़ा हो, घर में हर फैमिली मेम्बर भी अगर सुबह में 1 चम्मच या आधा चम्मच च्यवनप्राश खाता है, इट्स वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी वेरी गुड फॉर चाइल्ड। इतनी सारी बातें कर ली मैंने च्यवनप्राश के बारे में। चलिए जानते हैं 4 इजी इंग्रेडिएंट के साथ आप लोग घर पे च्यवनप्राश कैसे बना सकते हो, स्पेशली आपके बच्चे के लिए। लेट्स सी द रेसिपी। चलिए, ये च्यवनप्राश दिखने में जितना अच्छा लगता है, डोंट वरी, टू मच भी नहीं खाना है। बच्चा बहुत छोटा है तो पाव चम्मच, और अगर हम बड़े खा रहे हैं तो आधा से पौना चम्मच आप लोग आराम से ले सकते हो एवरीडे। इसके लिए हम लोग को चाहिए तुलसी, उसके साथ हम लोग को चाहिए डेट्स, जैगरी पाउडर, जितना प्योर आंवला या गूसबेरी। अभी उसके साथ हम लोग को चाहिए सौंफ, ब्लैक पेपर, जीरा, लवंग, इलायची और सौंठ मतलब सूखी हुई अदरक। याद रखो ऑल ऑफ यू
ये सब चीज़ें जो होती है वो स्पाइस के तौर पे हम लोग रूटीन खाने में यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं फ्रॉम अ इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी बॉडी के लिए जो बेनिफिट्स है उसके लिए। तो कुकर में पानी डाल के सारे गूसबेरीज या बड़े वाले जो आंवला होते हैं उसको पका के ले लिया। एक बार उसको पकाओगे तो बहुत ईजीली सीड से अलग हो जाएंगे। उसको अलग कर दो, फिर उसको मिक्सी में डाल के उसमें आपको तुलसी के पत्ते ऐड करना है और उसका हमको पेस्ट बना देना है। एक प्रॉपर पेस्ट आपको उसका बनाना है, सो दैट वी नो दैट वी आर एबल टू टेक इट अप वेरी वेल। सी डेट्स आयरन का काम करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसी के साथ एक थोड़ा सा स्वीटनेस भी देता है। तो सौंठ, पेपर, तेज पत्ता, इलायची, इन सभी चीज़ों को मिक्सर में डाल के उसका एक सरी का पाउडर बना दो। अभी आता है चलो पकाने का प्रोसेस। अभी हम लोगों ने ऑयल पैन में डाल दिया। ऑयल की जगह पे आप लोग थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो, घी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो हम लोग ऑयल में उसको बहुत अच्छे से सॉटे करना है, 2 से 3 मिनट तक आप तो आंवला का पकाना है। उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो निकल जाएगा। याद रखो डेट्स में हम लोगों ने पानी नहीं डाला है, इन्होंने डेट्स का पेस्ट बना के लिया। अभी डेट्स पेस्ट उसमें डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके अगेन आप उसको थोड़ी देर के लिए ढक के कुक होने दोगे, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वो दोनों एक दूसरे को खुद का टेस्ट दे। फिर उसमें डाल दो जैगरी पाउडर, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, डेट से भी स्वीटनेस आता है। फिर आप उसमें जैगरी पाउडर भी ऐड कर दिया, सो इट विल गो वेरी वेरी गुड। अभी उसके बाद हम लोग जाते हैं, आप लोगों ने उसमें डाल दिया सारे स्पाइसेस का जो भी मिक्स पाउडर आपने बनाया हुआ है, दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। फिर ये डालने के बाद आपका एकदम पूरा का पूरा मिक्सचर तैयार हो गया। और ये तैयार होने के बाद हम लोगों को एक परफेक्ट टेक्सचर के लिए जब तक ये नहीं बनता है तब तक आप अच्छे से हिलाते रहो। गेट इट टू प्रॉपर कंसिस्टेंसी एंड टेस्टी च्यवनप्राश इज रेडी। इजी इंग्रेडिएंट। चीज़ें देख के खाने का दिल करता है और कुछ चीज़ें देख के लगता है नहीं बाबा मेरे को नहीं चाहिए। कई बार मेरे बचपन में जब मैंने च्यवनप्राश खाया हुआ है, आज जब भी मैं च्यवनप्राश के पीछे इंग्रेडिएंट्स देखती हूँ तो कई सारे च्यवनप्राश में अभी जो रेडी हनी मिलता है वो यूज़ होता है, देयर इज लॉट ऑफ शुगर इन इट। कई सारे च्यवनप्राश में एक्चुअली डायरेक्ट शुगर भी यूज़ होता है। कई सारे च्यवनप्राश में बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ होते हैं जो हम लोग बच्चों को 1 साल के अंदर नहीं दे सकते। मार्केट बेस्ड च्यवनप्राश से कभी भी बेटर है कि आप लोग घर पे आपके बच्चे के लिए च्यवनप्राश बनाओ जो बच्चे को वो पूरा हेल्थ देगा, वो पूरा नरिशमेंट देगा, यस, जिसकी आपके बच्चे को ज़रूरत है। अब जानते हैं बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बच्चों को विटामिन सी आप कैसे दे सकते हो। नींबू पानी, बच्चों के दाल चावल या वरण भात में नींबू स्क्वीज करना, बच्चों के दाल में टोमेटो डालना, पालक का सब्जी या कोई भी लीफी वेजिटेबल अगर आप लोग बना रहे हो तो उसमें टोमेटो ऐड करना या वो खाते वक्त 2 ड्रॉप नींबू ऐड करना। गुआवा या पेरू, इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, आप लोग ये बच्चों को दे सकते हो। उसके साथ संतरा, मौसम्बा, चेरीज, बेरीज, स्ट्रॉबेरी, आंवला या गूसबेरी अगर आप लोग किसी भी फॉर्म में बच्चे को देते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के टंग मतलब सेंसरी डेवलपमेंट के लिए बच्चों को बेसिक सारे टेस्ट का एक्सपोजर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से एक बहुत ही कोर और बेसिक टेस्ट होता है खट्टा टेस्ट। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को एक्चुअली खट्टा टेस्ट हम लोग कब देने वाले, बहुत आगे जाने के बाद बाइट भी लाइफ में। बट बच्चे को आंवला एक पीस ऐसे ही टीदिंग के साथ बच्चे को चोखने के लिए दे दो या बच्चे को चाटने के लिए दे दो। आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि बच्चे का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, फाइटिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। जिन पेरेंट्स को कंप्लेन है कि मेरा बच्चा जैसे ही सीजन चेंज होता है तभी मेरे बच्चे को तकलीफ होता है किसी चीज़ का, सीजनल चेंजेस की वजह से जो सर्दी खांसी या कफ होता है उसमें भी ये पर्टिकुलर रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दिस वॉज फॉर अ हेल्दी स्टार्ट ऑफ योर चाइल्ड्स लाइफ। हेल्दी चीज़ें घर पे बनाओ और बच्चे को दो। याद रखो ऑल ऑफ यू, इंग्रेडिएंट्स मैटर, इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड और न्यूट्रिशनली राइट रेसिपीज़ का कॉम्बिनेशन हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। हर मंडे और थर्सडे आपके लिए एक नया रेसिपी माय दूजा चैनल के ऊपर पक्का देखिए एंड यस कीप वॉचिंग। अगर आपको हमारे लिए कोई भी नया रेसिपी सजेस्ट करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और आपके बच्चे को ये च्यवनप्राश कैसा लगा वो भी हमें पक्का बताना। हैव अ ग्रेट टाइम, कीप वॉचिंग, बाय बाय।